अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। होप यू ऑल आर फाइन। स्टूडेंट्स, आज हम बायो क्लास 11 चैप्टर नंबर 9 टॉपिक नंबर 6 ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन प्लांट्स पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। Development is a programmed series of changes by which an organism is converted from simpler to form that is more complex। कह रहा है बच्चों, जो डेवलपमेंट है ये सिंपली क्या है, एक सीरीज ऑफ चेंजेस है जिसके थ्रू एक जो ऑर्गेनिज्म है वो सिंपलर फॉर्म से कन्वर्ट हो जाता है एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म में। द ग्रोथ इज पार्ट ऑफ डेवलपमेंट which is characterized by an irreversible increase in size and mass of organism। कह रहा है बच्चों, जो ग्रोथ है वो डेवलपमेंट का पार्ट होता है, जो क्या है कि जिसमें हमारे पास एक इरिवर्सिबल यानी वो रिवर्स नहीं हो सकता, इंक्रीज हो जाता है साइज में और मैस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म में। इन प्लांट्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन्वॉल्व फोर फेजेस: सेल डिवीजन, प्रोडक्शन ऑफ न्यू सेल्स, cell elongation, enlargement of cell size, cell maturation and differentiation. Cells structurally and functionally become specialized to perform particular function. Plants add new organs like branches, leaves, roots, etc. throughout life. This unique pattern is called open growth। कह रहा बच्चों, जो ये जो डेवलपमेंट है इसकी चार फेजेस होती है कि एक सबसे पहले सेल डिवीजन होती है जिसके थ्रू क्या होता है कि हमारे पास न्यू सेल्स प्रोड्यूस होते हैं। फिर सेल इलोंगेशन होती है यानी वो जो सेल है वो साइज में लार्ज होते हैं। फिर सेल मैच्योरेशन होती है और डिफरेंशिएशन होती है। नेक्स्ट इज मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, मेरिस्टेम। In lower plants, the entire plant body is capable of growing, but in higher plants, growth is limited to certain regions known as growing points that possess specialized tissue for growth, the meristematic tissue or meristem। कह रहे बच्चों, जो लोअर प्लांट्स होते हैं उनमें जो पूरी बॉडी है वो कैपेबल होती है ग्रोथ की, ठीक है, लेकिन जो हायर प्लांट्स हैं उनमें जो ग्रोथ होती है वो कुछ रीजन्स में लिमिटेड होती है जिनको हम ग्रोइंग पॉइंट्स कहते हैं, और उनके पास स्पेशलाइज्ड टिश्यूज होते हैं जिसकी वजह से वो ग्रोथ शो करते हैं, जिनको हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू या मेरिस्टेम कहते हैं। द सेल्स रिमेन फॉरएवर यंग एंड डिवाइड एक्टिवली थ्रू आउट द लाइफ ऑफ प्लांट इन दीज टिश्यूज। कह रहा है बच्चों, ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं इनके जो सेल्स होते हैं ये क्या करते हैं, ये यंग रहते हैं हमेशा और ये एक्टिवली डिवाइड करते रहते हैं। When a meristematic cell divide into, the new cell that remains in meristem is called initial and the other is called derivative। कह रहे कि जब एक मेरिस्टेमेटिक सेल डिवाइड करता है दो में तो जो नया सेल बनता है उसको हम इनिशियल कहते हैं और जो दूसरा होता है उसको हम डेरिवेटिव कहते हैं। As repeated mitotic divisions of initial cell and new cells, the derivatives are pushed further away from the zone of active division। कैसे है, जू जू मेटाटिक डिवीजन होती रहेगी, यानी पहले एक मेटाटिक डिवीजन हुई, दो सेल बने, फिर फर्दर हुई, चार बने, इस तरह। तो कह रहे हैं जू जू मेटाटिक डिवीजन होती रहेगी तो जो डेरिवेटिव्स हैं सेल्स थे वो पुश होते रहेंगे, जोन ऑफ एक्टिवेशन से वो दूर जाते जाएंगे, ठीक है। दे स्ट्रेच, enlarge and differentiate into other type of tissue as they mature। Meristematic cells are generally small and cuboidal with large nuclei, small vacuole and thin walls। A plant has two major kind of meristem, apical meristem and lateral meristem। कह रहे कि जो प्लांट्स हैं उनके पास दो तरह के मेरिस्टेम होते हैं, एपिकल एंड लेटरल मेरिस्टेम। अब हम इनमें डिफरेंस देखेंगे। First of all, we have apical meristem। These are located at opposite end of plant axis in tip of root and shoot। कह रहा है कि बच्चों ये जो एपिकल मेरिस्टेम्स है या ये टिश्यू है ये कहाँ पे पाया जाता है, जो टिप्स होती है रूट और शूट्स की वहां पे, ठीक है। सेल डिवीजन्स एंड सबसीक्वेंट सेलुलर इनलार्जमेंट इन दीज एरियाज लेंथन द अबव एंड बिलो ग्राउंड पार्ट्स ऑफ प्लांट। जब इन टिश्यूज में सेल डिवीजन होती है तो वो क्या करते हैं, ये इनलार्ज कर देते हैं इन एरियाज को, प्लांट्स के जो पार्ट्स हैं ग्राउंड से ऊपर और नीचे, ठीक है।
Since these meristems are present in plants right from embryonic life, therefore they are also known as primary meristem. कह रहा है क्योंकि ये जो मेरिस्टेम है ये प्लांट्स में एम्ब्रियो से ही प्रेजेंट होता है इसलिए हम इसको प्राइमरी मेरिस्टेम भी कहते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास लेटरल मेरिस्टेम्स। Lateral meristems are cylinders of dividing cell on lateral side in stem and root of dicot and gymnosperms and increase their thickness and diameter। जो लेटरल मेरिस्टेम्स होते हैं ना बच्चों ये एपिक्स टिप्स के बजाय ये क्या होते हैं लेटरल साइड्स पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, स्टेम्स और रूट्स के। और ये क्या करते हैं ये थिकनेस को इंक्रीज करते हैं और डायमीटर को। जो एपिकल मेरिस्टेम होते हैं ना वो जब वो डिवाइड करते हैं ना तो वो लेंथ इंक्रीज करते हैं, ठीक है, जबकि ये जो होते हैं लेटरल मेरिस्टेम जब ये डिवाइड करते हैं तो ये लेंथ इंक्रीज नहीं करते, ठीक है, बल्कि ये क्या करते हैं थिकनेस इंक्रीज करते हैं। दीज मेरिस्टेम्स आर डिराइव्ड फ्रॉम एपिकल मेरिस्टेम आफ्टर एम्ब्रियोनिक लाइफ देयरफॉर दे आर आल्सो कॉल्ड सेकेंडरी मेरिस्टेम। और ये जो बच्चों जो मेरिस्टेम्स है ना ये एपिकल मेरिस्टेम से ही ड्राइव होते हैं, ठीक है, इसलिए हम इनको सेकेंडरी मेरिस्टेम भी कहते हैं। वस्कुलर कैम्बियम, कॉर कैम्बियम एंड इंटरकैलरी मेरिस्टेम आर टाइप ऑफ लेटरल मेरिस्टेम। इसकी तीन टाइप से आगे से वस्कुलर कैम्बियम, कॉर कैम्बियम एंड इंटरकैलरी मेरिस्टेम। Some plants grow in diameter by producing new tissues laterally from a cylinder of tissue called vascular cambium, which extend throughout the length of plant from the tip of the shoot to the tip of fruit। कह रहे बच्चों जो कुछ प्लांट्स होते हैं वो डायमीटर में ग्रो कैसे करते हैं कि कुछ न्यू टिश्यूज प्रोड्यूस करके लिटरली कहाँ से प्रोड्यूस करते हैं एक सिलेंडर ऑफ टिश्यू से जिसको हम कहते हैं वस्कुलर कैबियम, ठीक है, जो कि एक्सटेंड यानी प्रेजेंट होता है थ्रू आउट द लेंथ ऑफ प्लांट फ्रॉम टिप टू ऑफ द शूट टू द टिप ऑफ फ्रूट। नेक्स्ट है हमारे पास कॉर कैम्बियम which is also called phyllogene are found in the bark of fruit and stem of woody plant where the contribute in width of plant body। यार कि ये जो है ना ये प्रेजेंट होता है टिश्यू जो रूट्स और स्टेम्स की जो बार्क होती है उसमें, और ये क्या करता है विड्थ इंक्रीज करता है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं इंटरकैलरी मेरिस्टेम्स which originate from apical meristem but they separated from them and are located along the stem near the node। Growth in these tissues give rise branches, leaves and lateral buds which grow up to a certain size determinate growth। कह रहा बच्चों ये जो इंटरकैलरी मेरिस्टेम्स है ना ये ओरिजिनेट कहाँ से होते हैं एपिकल मेरिस्टेम से, लेकर ये उससे सेपरेट हो जाता है और ये पाया जाता है स्टेम में और कहाँ पे नोड्स में। और ये क्या करता है कि जब ये टिश्यू जब ग्रो होते हैं तो ये जो साइड ब्रांचेस है ये वो बनाते हैं, लीव्स बनाते हैं और लेटरल बड्स बनाते हैं, ठीक है। टिश्यूज प्रोड्यूस्ड बाय सेल डिवीजन ऑफ एनी लेटरल बेस्ट के बाद सेकेंडरी टिश्यूज, इनकी डिवीजन से जो टिश्यू बनेगा उसको आप सेकेंडरी टिश्यू कहेंगे। नेक्स्ट देखिए टाइप्स ऑफ प्लांट ग्रोथ। बेस्ड अपॉन रीजन देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्लांट ग्रोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी, ठीक है, दो टाइप की प्लांट ग्रोथ होती है प्राइमरी एंड सेकेंडरी। नाउ वी विल डिस्कस ईच ऑफ दीज। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव प्राइमरी ग्रोथ where a plant starts its life after germination of seed it begins to increase its length first। This increase in length of root and shoot is therefore called primary growth। कह रहे कि जब एक प्लांट अपनी लाइफ स्टार्ट करता है सीड जर्मिनेशन के बाद तो सबसे पहले वो अपनी लेंथ इंक्रीज करता है, ठीक है। ये जो इंक्रीज है लेंथ में रूट की और शूट की जो लेंथ इंक्रीज होती है इसको हम कहते हैं प्राइमरी ग्रोथ। इट रिमेन्स कंटिन्यू थ्रू आउट द लाइफ ऑफ अ प्लांट indeterminate growth। However, the rate of growth may vary in different period of life। यानी कि ये जो है ग्रोथ यानी जो इंक्रीज इन लेंथ है ये कंटिन्यू रहता है थ्रू आउट द लाइफ ऑफ प्लांट। प्राइमरी ग्रोथ इज कैरिड आउट बाय सेल डिवीजन इन एपिकल मेरिस्टेम। और ये किस वजह से होती है जब एपिकल मेरिस्टेम डिवाइड करते हैं तो तब क्या होती है कि लेंथ इंक्रीज करती है प्लांट की, ठीक है, तब प्लांट प्राइमरी ग्रोथ शो करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास सेकेंडरी ग्रोथ। द इंक्रीज इन थिकनेस एंड डायमीटर इज कॉल्ड सेकेंडरी ग्रोथ। की जो प्लांट की थिकनेस में जो इंक्रीज होता है इसको हम सेकेंडरी ग्रोथ कहते हैं। दिस इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्टेम एंड रूट ऑफ डाइकॉट एंड जिम्नोस्पर्म वेयर इट कंट्रीब्यूट्स अ सिग्निफिकेंट रोल इन सपोर्ट ऑफ प्लांट बॉडी। और कह रहे हैं कि ये जो है ना डाइकॉट की स्टेम और रूट्स और जिम्नोस्पर्म शो करते हैं, ठीक है, सेकेंडरी ग्रोथ। All tissues which are produced during secondary growth are called secondary tissue। Similarly, the tissues already present in plant before the onset of secondary growth are called primary tissue।
ये नीचे देखिए आपको एक फिगर दी हुई है, फिगर 9.13, फोटो माइक्रोग्राफ ऑफ शूट एंड एपिकल मेरिस्टेम। और फिगर 9.14 में अगर आप देखें तो फोटो माइक्रोग्राफ ऑफ रूट एपिकल मेरिस्टेम शो की हुई है। नेक्स्ट देखिए रोल ऑफ लेटरल मेरिस्टेम इन secondary ग्रोथ। Two lateral meristems, core cambium and vascular cambium, mainly participate in secondary growth। कह रहा है कि जो दो तरह के मेरिस्टेम्स होते हैं, लेटरल मेरिस्टेम, कॉर कैम्बियम एंड वस्कुलर कैम्बियम, ये पार्टिसिपेट करते हैं सेकेंडरी ग्रोथ में। फर्स्ट ऑफ ऑल वी सी रोल ऑफ वस्कुलर कैम्बियम। As the plant grows lengthwise by activity of apical meristem, vascular cambium is also produced। क्या है कि जब प्लांट लेंथ वाइज ग्रो कर रहा होता है ना एपिकल मेरिस्टेम की वजह से, तो वस्कुलर कैबियम भी प्रोड्यूस हो जाता है। इट इज प्रेजेंट इन वस्कुलर बंडल बिटवीन प्राइमरी जाइलम एंड प्राइमरी फ्लोएम, ये वस्कुलर बंडल में प्रेजेंट होता है, ठीक है। इट्स रेट ऑफ सेल डिवीजन इज फास्टर देन कॉर कैबियम। अच्छा, और इसकी जो डिवीजन का रेट है वो कॉर कैबियम से फास्टर होता है। Therefore, it contribute more tissue in secondary growth. It adds two new tissues in plant body। अच्छा, ये plant body में दो new tissues ऐड करता है, कौन कौन से? secondary xylem एंड secondary phloem। जो secondary xylem है ये ऐड करता है towards inner side and secondary phloem toward outer side। The rate of production of secondary xylem is faster than secondary phloem and it is produced in two different ways during the whole year of growth। In autumn and winter season, comparatively smaller size cells are produced due to deficiency of water, while in spring and summer, large size cells are produced probably due to availability of water। कह रहा है बच्चों ऑटम और विंटर सीजन में स्मॉल साइज सेल्स प्रोड्यूस होते हैं वाटर की डेफिशिएंसी की वजह से, जबकि स्प्रिंग और समर में लार्ज साइज सेल्स प्रोड्यूस होते हैं ड्यू टू अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। बिकॉज ऑफ दिस डिफरेंशियल ग्रोथ पैटर्न, distinct rings of smaller and larger cells are formed which represent the growth of one whole year। कह रहा है कि ये जो डिफरेंशियल ग्रोथ हो रही है कि कभी स्मॉल साइज सेल्स बढ़ रहे हैं कभी लार्ज साइज, इसकी वजह से क्या होता है कि हमारे पास डिस्टिंक्ट रिंग्स बन जाती है, स्मॉलर सेल्स की भी लार्जर सेल्स की रिंग बन जाती है, जो रिप्रेजेंट करती है ग्रोथ ऑफ वन होल ईयर के एक साल की ग्रोथ में कितनी ग्रोथ हुई है, ठीक है। Therefore, these rings are called growth ring or annual ring। कह रहा है इस वजह से हम इन रिंग्स को क्या कहते हैं, ग्रोथ रिंग्स कहते हैं या एनुअल रिंग्स कहते हैं, ठीक है। यू कैन डिटरमाइन द एज ऑफ अ प्लांट बाय काउंटिंग द नंबर ऑफ दीज ग्रोथ रिंग्स एज ईच रिंग इज फॉर्म इन वन ईयर। कह रहा है इसके अलावा प्लांट की एज भी काउंट कर सकते हैं इन ग्रोथ रिंग्स की वजह से, क्योंकि जो एक रिंग है वो एक साल में बनती है, ठीक है। तो जितनी रिंग्स होगी तो वो इतना उस प्लांट की एज होगी। ये नीचे देखिए अगर आपको एक फिगर दी हुई है, फिगर 9.15 सेकेंडरी ग्रोथ, ठीक है। नेक्स्ट देखिए रोल ऑफ कॉर कैम्बियम। आगे हमने देखा है रोल ऑफ वस्कुलर कैम्बियम। इट इज आल्सो कॉल्ड फेलोजेन। द कॉर कैम्बियम और फेलोजेन generally originate from outermost layer of primary cortex। It add two new tissues in plant body during secondary growth, secondary cortex and cork। अच्छा, ये जो है ये भी दो टिश्यूज ऐड करता है, कौन कौन से? secondary cortex towards inner side and cork toward outer side beneath epidermis। The cork cells become dead after some times due to which epidermis also become dead। जो cork cells होते हैं ना ये कुछ टाइम के बाद डेड हो जाते हैं, जिसकी वजह से एपिडर्मिस भी क्या हो जाता है, डेड। Therefore, the outer surface of mature trees look rough। इसलिए कह रहा है कि जो आउटर सरफेस होती है ना mature trees की वो रफ होती है क्योंकि वो डेड सेल से मिलकर बनी होती है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास वुड एंड बार्क। ड्यूरिंग secondary growth, the bulk of tissues added laterally inner to vascular cambium is barely secondary xylem and is called wood। कि वुड और बार्क में क्या डिफरेंस है? कह रहा है कि जब secondary ग्रोथ हो रही होती है तो जो बल्क ऑफ टिश्यूज है वो लेटरली ऐड हो रही होती है, ठीक है। इनको हम क्या कहते हैं, वुड। द इनर रीजन ऑफ वुड सबस्केंडरी जाइलम, प्राइमरी जाइलम एंड central tissue, the pith is blocked by deposition of waste in lateral life and therefore gives a dark appearance। It is called hurtwood। उसके अलावा कह रहा है कि जो वुड का इनर रीजन होता है वो सब टाइम ब्लॉक हो जाता है वेस्ट की डेपोजिशन की वजह से, जिसकी वजह से वो एक डार्क अपीयरेंस शो करता है, इसको आप कहते हैं हार्टवुड, ठीक है। However, the outer region of wood, which consists of all its secondary xylem, remain functional and therefore gives a light appearance। It is called sapwood।
लेकिन जो वुड का आउटर रीजन होता है वो जो मेनली किस में कंसिस्ट होता है सेकेंडरी जाइलम पर, कहते हैं वो फंक्शनल रहता है और लाइट अपीयरेंस देता है, उसको हम कहते हैं सैपवुड। ठीक है, जो सेंट्रल रीजन है जो डार्क अपीयरेंस शो कर रहा है, जो इधर रीजन है उसको हम हार्टवुड कहते हैं। जो आउटर रीजन है जो लाइट अपीयरेंस शो कर रहा है उसको हम कहते हैं सैपवुड। द आउटर रीजन ऑफ स्टेप फ्रॉम वस्कुलर कैम्बियम टू एपिडर्मिस इज कॉल्ड बार्क। ठीक है, स्टेप से वस्कुलर जो आउटर रीजन होता है स्टेप का वस्कुलर कैम्बियम से एपिडर्मिस तक, उसको हम कहते हैं बार्क। द पोर्शन ऑफ बार्क इनर टू कॉर कैम्बियम इज कॉल्ड इनर बार्क, while the portion of bark outer to core cambium is called outer bark। ठीक है, अब बार्क का जो पोर्शन जो कार कैम्बियम के इधर साइड पे होता है उसको हम इधर बार कहते हैं, एंड जो आउटर होता है उसको हम आउटर बार कहते हैं। ठीक है, ये अगर आप साइड पे देखें तो आपको ये फिगर शो हो रही होगी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए टॉपिक हमारे पास क्या है, ग्रोथ कोरिलेशंस। During the development of a plant, the rate of growth at different growing points is not constant. For example, growth of different मेरिस्टेम sometimes influence upon each other। कह रहे बच्चों कि जब एक प्लांट की डेवलपमेंट हो रही थी तो जो रेट होता है ग्रोथ का वो कांस्टेंट नहीं होता, कि ठीक है कॉन्स्टेंटली एक ही रेट के साथ ग्रोथ नहीं हो रही थी। ठीक है, सच इंटरेक्शंस अमंग डिफरेंट ग्रोइंग पॉइंट्स आर कॉल्ड ग्रोथ कोरिलेशंस। ये जो इंटरेक्शंस होते हैं डिफरेंट ग्रोथ पॉइंट्स के बीच में, इनको हम कहते हैं ग्रोथ कोरिलेशंस। These growth correlations may be positive if growth of one part promote the growth of other part, or negative if growth of one part inhibit the growth of other part। अब कह रहा है कि ये जो रिलेशंस है ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी। पॉजिटिव कब होंगे कि अगर एक पार्ट की ग्रोथ दूसरे पार्ट की ग्रोथ को प्रमोट कर रहा है तो ये पॉजिटिव कोरिलेशन है। अगर एक पार्ट की ग्रोथ दूसरे को इनहिबिट या स्टॉप कर रही है पार्ट की ग्रोथ को, इसका ये क्या है, नेगेटिव कोरिलेशन है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास बच्चों एपिकल डोमिनेंस। Apical dominance is a kind of negative correlation in which presence of a growing apical bud inhibits growth of little bud। कह रहे हैं कि जो apical dominance है ना, ये नेगेटिव ग्रोथ रिलेशन की टाइप है, जिसमें क्या होता है कि अगर एपिकल बेड प्रेजेंट हो तो वो क्या करता है, जो लेटरल बर्ड्स है उनकी ग्रोथ को इनहिबिट कर देता है, स्टॉप कर देता है। इट इज आल्सो फाउंड इन रूट्स वेयर लेटरल रूट ग्रोथ इज इनहिबिटेड बाय ग्रोथ ऑफ bare root। कह रहे हैं ये रूट्स में भी प्रेजेंट होता है जिसमें जो लेटरल की रूट की जो ग्रोथ होती है वो स्टॉप हो जाती है ड्यू टू द ग्रोथ ऑफ bare root। The plants showing tall height with short side branches have very strong apical dominance, and the plants showing short height and very dense growth or lateral branches have very little apical dominance। कह रहे बच्चों ऐसे प्लांट्स जिनकी बहुत ज्यादा टॉल हाइट होती है और उनकी साइड ब्रांचेस क्या होती है, शॉर्ट होती है, वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एपिकल डोमिनेंस शो कर रहे होते हैं। ठीक है, क्योंकि जो उनकी जो मैन है अच्छा वो क्या कर रही होती है, वो इनहिबिट कर रही होती है ग्रोथ ऑफ साइड ब्रांचेस। Botanists have performed several experiments to study the cause of apical dominance and finally concluded that it is auxin, a plant growth regulator which is released from apical bud and inhibit the growth of lateral bud। अच्छा, बोटेनिस्ट जो है उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए कि ये जो एपिकल डोमिनेंस इसकी कॉज को स्टडी करे कि ये किस वजह से होती है, और फाइनली उन्होंने कंक्लूड किया कि ये किसकी वजह से हो रहा है, ये ऑक्सिन की वजह से। ऑक्सिन क्या बच्चों, एक प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है जो क्या करता है, एपिकल बर्ड से रिलीज होता है और ये क्या करता है, जो लेटरल बर्ड्स की ग्रोथ है उनको इनहिबिट स्टॉप कर देता है। ठीक है, इट इज आल्सो रिवील्ड दैट साइटोकाइनिन प्रोड्यूस्ड बाय लेटरल बर्ड्स, another plant growth regulator, works antagonistically to the auxin in plant dominance, thus neutralizes the influence of apical bud on lateral buds। उसके अलावा ये भी रिवील हुआ है कि जो साइटोकाइनिन है जो लेटरल बर्ड्स प्रोड्यूस करते हैं वो एंटागोनिस्टिकली वर्क करता है टू ऑक्सिन। ठीक है, it means that plants have strong apical dominance, produce more auxins from apical bud and less cytokinin from lateral bud। कह रहा क्या इसका मतलब ये हुआ कि वो प्लांट जो स्ट्रॉन्ग एपिकल डोमिनेंस शो करते हैं वो ज्यादा ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर रहे होते हैं एपिकल बर्ड से, और उनमें लेस साइटोकाइनिन प्रोड्यूस हो रहा था लेटरल बर्ड से। सिमिलरली द प्लांट्स हैविंग वीक एपिकल डोमिनेंस प्रोड्यूस लेस ऑक्सीजन एंड मोर साइटोकाइनिन फ्रॉम लिटल बर्ड्स। नीचे देखिए अगर आप आपको एक फिगर शो होगी, फिगर 9.16 में ए देखिए, फिगर ए अ प्लांट शोइंग स्ट्रॉन्ग एपिकल डोमिनेंस। देखिए इसकी मेन ब्रांच जो है टॉल है, हाइट है, हाइटेड प्लांट है, और जो साइड ब्रांचेस है वो शॉर्ट है। और बी में देखिए अ प्लांट शोइंग वीक एपिकल डोमिनेंस। ठीक है, सो स्टूडेंट हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो गया, होपफुली आपको समझ आ गया होगा। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू।